हेलो दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विधि में आने वाले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दाम्पत्य अधिकार का पुनर्स्थापन या विवाह की बहाली या विवाह की वापसी धारा 9 का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यह प्रश्न है, अगर पत्नी बिना वजह ससुराल छोड़ दे तो क्या करें? पत्नी मायके से वापस नहीं आ रही है तो क्या करें? पत्नी को छोड़ने पर कौन सी धारा लगती है? पत्नी रूठकर मायके चली गई है तो वापस कैसे बुलाऊं? पत्नी मायके से ना आए तो क्या करूं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के शास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह एक संस्कार माना जाता है जो जीवन भर के लिए होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के मायके चली जाती है और बुलाने पर भी वापस नहीं आती। आइए जानते हैं कि क्या कोई कानून है जो बिना किसी उचित कारण के मायके गई पत्नी को वापस लाने में पति की मदद करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9। जब पति या पत्नी से बीच कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो या छोटी मोटी बातों के कारण पत्नी मायके चली गई है, तब पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कुटुंब न्यायालय, जिसे फैमिली कोर्ट भी बोलते हैं, या जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय कारण जानने के लिए पत्नी को बुलाएगा और यदि कुटुंब न्यायालय को लगता है कि पत्नी के पास पति से अलग रहने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, तब वह धारा 9 के अंतर्गत महिला को आदेश देगा कि वह अपने पति के साथ रहे। धारा 9 का विधिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। धारा 9 की संवैधानिकता। किसी चीज़ की संवैधानिकता का तात्पर्य यह है कि वह संविधान के अनुकूल है या संविधान के प्रतिकूल, इसी का परीक्षण करना है। जहाँ तक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न है, इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं। धारा 9 का प्रावधान। धारा 9 में कहा गया है कि यदि विवाह का कोई पक्षकार अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार न्यायालय में जाकर याचिका दायर करके उसे ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित करवा सकता है, और यदि इतने पर भी वह अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेता है। धारा 9 की संवैधानिकता का परीक्षण क्या है, अब देखते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश और कुर्की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में तो नहीं है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया हुआ है और इसी में व्यक्ति का गुप्तता का अधिकार भी शामिल है। इस मौलिक अधिकार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह किसी अनचाहे व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दे। धारा 9 अनचाहे व्यक्ति के साथ रहने एवं सहवास करने के लिए विवश करती है। इसलिए यह परीक्षण करना है कि धारा 9 संवैधानिक है या नहीं। इस परीक्षण के लिए हमें कुछ वादों का सहारा लेना पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। पहला वाद है टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया। इस मामले में पत्नी बिना युक्त कारण से पति से अलग रह रही थी और बार बार कहने पर भी वह पति के साथ पति के घर नहीं गई। पति ने पत्नी के विरुद्ध जिला न्यायालय से धारा 9 की आज्ञप्ति ले ली। पत्नी ने इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी और न्यायालय के समक्ष यह कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। पत्नी ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत गुप्तता का अधिकार भी शामिल है। अर्थात अनुच्छेद 21 के अनुसार
मैं किसी अनचाहे व्यक्ति को किसी को सौंपने के लिए मना कर सकती हूँ, अर्थात इसके लिए न्यायालय या विधि द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। धारा 9 ऐसे व्यक्ति को मुझे अपना शरीर सौंपने के लिए विवश कर रही है, इसलिए धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है। इसलिए धारा 9 को असंवैधानिक घोषित करके मेरे खिलाफ दी गई ज्ञप्ति को समाप्त कर दिया जाए। न्यायालय ने पत्नी की बात मान ली और धारा 9 को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा पत्नी के विरुद्ध पति को जिला न्यायालय द्वारा जो धारा 9 की ज्ञप्ति दी गई थी उसको समाप्त कर दिया। धारा 9 के अंतर्गत अगला वाद है हरविंदर कौर बनाम हरबंदर सिंह। इस मामले में पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण से पति से अलग रह रही थी और धारा 9 की अन्य शर्तें भी पूरी थीं। अब पति ने पत्नी के विरुद्ध निचली अदालत से धारा 9 की ज्ञप्ति ले ली, जिसे पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी और यह कहा कि मेरे खिलाफ धारा 9 की इस ज्ञप्ति को समाप्त कर देना चाहिए। इसी देश के अन्य राज्य आंध्र प्रदेश में यह धारा शून्य घोषित कर दी गई है। पत्नी ने वही सब तर्क प्रस्तुत किए जो टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया में पत्नी ने प्रस्तुत किए थे, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्नी के सभी तर्कों को ठुकरा दिया और यह कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संविधान के विपरीत नहीं है, क्योंकि धारा 9 के अनुसार जो डिक्री दी जाती है उसमें उस व्यक्ति को कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं दिया जाता, बल्कि यदि वह व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसकी कुछ संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाता है, अर्थात उसकी उन संपत्तियों को कुर्क नहीं किया जाता जो उसकी जीविका से संबंधित है। इसका प्रावधान धारा 60 CPC के अंतर्गत दिया गया है और यदि वह पक्षकार महिला है तो उसके सुहाग से संबंधित चीज़ें नहीं कुर्क की जाती, जैसे मंगलसूत्र, वैवाहिक अंगूठी आदि। विवाह के समय यदि स्वतंत्र सहमति दी गई थी तो बाद में उस पक्षकार को अनचाहा व्यक्ति कहना अतार्किक है, इसलिए धारा 9 पूरी तरह से संवैधानिक है, इसलिए इसे अधिनियम में बनी रहना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पति पत्नी में गुप्तता के अधिकार की बात करना भी तर्कसंगत नहीं है, अर्थात पति पत्नी में कोई गुप्तता नहीं होती है। वैवाहिक जीवन की गाड़ी मूल अधिकार से नहीं बल्कि प्रेम से चलती है। धारा 9 के अंतर्गत अगला वाद है सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। इस मामले में पति बिना युक्तियुक्त कारण से पत्नी से अलग रह रहा था तथा धारा 9 की अन्य शर्तें भी पूरी थीं, इसलिए निचली अदालत ने पत्नी को पति के विरुद्ध धारा 9 की डिग्री दे दी। डिग्री के परिणाम स्वरूप दोनों साथ साथ रहने लगे और बहुत ही अल्प समय तक साथ साथ रहने के पश्चात पत्नी स्वयं बाहर चली गई और पति ने उसे बुलाया नहीं, बल्कि धारा 9 की उसी डिग्री के आधार पर उसने जिला न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिग्री ले ली, क्योंकि उसने यह दिखा दिया कि पत्नी ने धारा 9 की डिग्री का पालन 1 वर्ष तक नहीं किया। अब जब पत्नी को विवाह विच्छेद की डिग्री के बारे में पता चला तो उसने उस डिग्री को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि धारा 9 तो असंवैधानिक है, इसलिए इसके आधार पर दी गई विवाह विच्छेद की डिग्री भी असंवैधानिक है, इसलिए इसे शून्य घोषित कर दिया जाए। इतना ही नहीं, पत्नी ने धारा 9 की असंवैधानिकता को सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष वे सभी तर्क रखे जो टी सरिता बनाम वेंकट सुबैया में पत्नी ने रखे थे। इसके विपरीत पति ने अपनी तरफ से हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह के वाद के निश्चय को न्यायालय के समक्ष रखा और यह कहा कि धारा 9 तो पूर्ण रूप से संवैधानिक है, इसलिए मेरे विवाह विच्छेद की डिग्री को शून्य नहीं घोषित किया जाना चाहिए। किंतु उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह के निर्णय को मान लिया और यह कहा कि इनके विवाह विच्छेद की डिग्री वैध है और इसे शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।
तत्पश्चात पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और यह कहा कि चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 असंवैधानिक घोषित हो चुकी है, इसलिए इसके आधार पर दी गई मेरी विवाह विच्छेद की डिग्री को शून्य घोषित कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों निर्णय को रखा गया, किंतु उच्चतम न्यायालय ने हरविंदर कौर बनाम हरबंदर सिंह के निर्णय को मान्य ठहराते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और यह कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 पूर्ण रूप से संवैधानिक है, अर्थात यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि विवाह करते समय हर व्यक्ति यह जानता है कि विवाह का परिणाम क्या होता है और विवाह के पश्चात गुप्तता के अधिकार की बात करना व्यर्थ है। विवाह के पश्चात पति पत्नी में कोई गुप्तता शेष नहीं रह जाती और गुप्तता का अधिकार केवल पत्नी का ही नहीं है, पति का भी है। यही नहीं, जो व्यक्ति धारा 9 की डिग्री का पालन नहीं करता है उसको कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी केवल उस संपत्ति को कुर्क किया जाता है जो उसकी जीविका या सुहाग से संबंधित नहीं है। इसके अलावा विवाह के समय स्वतंत्र सहमति से जिस मनचाहे जीवन साथी का वर्ण किया गया था, बाद में उसको अनचाहा व्यक्ति कहना अतार्किक है। इसलिए धारा 9 शरीर के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करती, बल्कि धारा 9 तो अत्यंत ही उपयोगी है, संवैधानिक है। यह विवाह जोड़ने वाले पक्षकारों के लिए एक वरदान है और यदि कोई पक्षकार विवाह को तोड़ना ही चाहता है तो उसके लिए एक आधार प्रदान करती है। तात्पर्य यह है कि यह धारा विवाह के पवित्र बंधन को जल्दी से टूटने से बचाती है एवं पति पत्नी को अपने मतभेद भुलाकर साथ साथ रहना सिखाती है। इसके लिए इस धारा को अधिनियम में बना रहना चाहिए। धारा 9 का निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं। उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के निर्णय के पश्चात से ही हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 पूरे देश में पूरी तौर से संवैधानिक हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।